वेलकम इन लर्निंग अफेयर्स चैनल। दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए हैं रिगार्डिंग वैक्सीन, कैसे पॉपुलेशन को कितना % वैक्सीन मिला है। और कुछ अनाउंसमेंट ऐसे हैं जिसमें कि जो कोविड-19 के वेरिएंट है, कोविड-19 का वेरिएंट है जो कि इंडिया में पाया गया है, इंडिया से इमर्ज हुआ है अपग्रेड होकर, उसको भी कैटेगराइज किया है। तो इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या अनाउंसमेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे डिटेल में। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट करेंट अफेयर्स एपिसोड लाइक दिस। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आपको पीडीएफ में क्लियरली दिख रहा होगा कि हाई एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, वैसे कंट्रीज जिनका इनकम हाई है और मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है, वो लगभग 83% वैक्सीन रिसीव किए हैं। और जो पॉपुलेशन कवर करता है ये कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज और अपर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज, वे टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 53% पॉपुलेशन होल्ड करता है। वहीं अगर देखें वैसे कंट्रीज जिनका इनकम लो है और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वे ओनली 17% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन रिसीव किए हैं, मात्र 17% पूरे वर्ल्ड का वैक्सीन रिसीव किए हैं। वाइल जो पॉपुलेशन रेशियो है उनका, जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उनका पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें तो ऐसे कंट्रीज जिनका इनकम लो है, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वे 47% पॉपुलेशन होल्ड करते हैं पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे रेशियो गैप काफ़ी ज़्यादा है हाई इनकम कंट्रीज में और लो इनकम कंट्रीज में। हाई इनकम कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वैक्सीन रिसीव किए हैं। जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है दोस्तों, अबाउट द इंडियन वेरिएंट, जो इंडिया से इमर्ज हुए हैं। एक्चुअली इसका नेम इंडियन वेरिएंट कहना गलत होगा, क्योंकि WHO ने इसके पहले स्पेसिफाई किया था कि वायरस को या फिर कोई पैंडेमिक को उसके ओरिजिन के स्पेस से नहीं जाना चाहिए, उसका सेपरेट नाम अलग होना चाहिए जो कि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड नहीं हो। इसका सेपरेट नाम है B.1.617, जो कि इंडिया से इमर्ज हुआ है, इंडिया में मतलब अपग्रेड हुआ है, नया वेरिएंट है। इसको क्लासीफाई कर दिया है द वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। द वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ये जो वेरिएंट है B.1.617, ये चौथा वेरिएंट होगा जिसको कि क्लासीफाई किया गया है। इसके पहले भी 3 वेरिएंट, कोविड-19 के 3 वेरिएंट जो कि पाए गए थे यूके में, ब्राज़ील में जो वेरिएंट पाए गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट पाए गए थे जिसका नाम था B.1.351, ब्राज़ील वाला वेरिएंट P.1, ये सब वेरिएंट पाए गए थे। इन तीनों वेरिएंट को भी कैटेगराइज किया गया था वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। उसके बाद ये इंडिया से जो वेरिएंट इमर्ज हुआ उसको कैटेगराइज कर दिया गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। तो ये आखिर ये वायरस जो कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस है, ये अपना वेरिएंट चेंज क्यों कर रहा है? आप कह सकते हैं कि ये अपने आप को अपग्रेड क्यों कर रहा है इनटू मोर इन्फेक्शस वायरस, मोर इफेक्टिव वे में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है, देखिए, वायरस अपने आप को स्प्रेड करने के लिए क्या करता है? कॉपी करता है। ओके, अपने आप को कॉपी करता है, अपने जैसे को बनाता है भारी मात्रा में, और इसी प्रोसेस के दौरान कुछ चेंजेज इनसिग्निफिकेंटली डेवलप हो जाते हैं। ये चेंजेस 2 वे में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, निगेटिव में भी हो सकते हैं। ऐसे चेंजेज वायरस में, कुछ वायरस में ऐसे चेंजेज आ जाते हैं जिससे कि वायरस अपने आप को हार्म कर लेता है, मतलब अपने आप को खत्म कर देता है और इसका जो इन्फेक्शस है, इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाता है। अदर साइड देखें तो ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिससे कि इसका इफेक्टिवनेस और इसका इन्फेक्शन फैलाने का रेट है वो बढ़ भी जाता है ऐसे चेंजेस से। तो चेंजेस दोनों वे में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में। अभी जो वेरिएंट चेंज हुआ है इंडिया में वो ज़्यादा इन्फेक्शस है, ज़्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो जितना हम अपॉर्चुनिटी देंगे वायरस को फैलने का, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इस वायरस को कंट्रोल करने में, उतना ही तेज़ी से वेरिएंट चेंज करेगा, अलग अलग नए वेरिएंट आएंगे, मतलब अपने आप को एक कॉपी करते रहेगा, इसको टाइम मिलेगा सर्वाइव करने का, अनकंट्रोल्ड रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है अपना ये वेरिएंट चेंज करेगा। नेक्स्ट, ऐसा क्या है इस वेरिएंट में कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल करना पड़ा? दोस्तों देखिए, जो ये चारों वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसमें जो चेंजेज आए हैं उसके स्पाइक प्रोटीन में आए हैं। आप देखते होंगे उसके जो कोरोना वायरस का फिगर देखते होंगे तो बाहर के जो शेप में कांटे की तरह जो रेड रेड आपको दिखता होगा, वो एक्चुअली प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन, और यही पार्ट ह्यूमन सेल से इंटरेक्ट करता है, ह्यूमन सेल में अटैच होता है। जब भी कोरोना वायरस आपके टच में, किसी के भी टच में आता है, तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है कांटा के शेप में, वही इंटरेक्ट करता है, वही अटैच होता है ह्यूमन सेल में। तो इसमें ऐसे चेंजेज आए हैं जिससे कि इसका स्प्रेडिंग पावर बढ़ गया है और इन्फेक्शनस जो इफेक्टिवनेस है इसका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
तो ये जो खतरनाक हो गया है और एक डबल म्यूटेंट में डेवलप हो गया है, जिससे कि काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो हमें ध्यान यही रखना है कि जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल किया जाए। जितना जल्दी ये कंट्रोल होगा उतना ही इसको अवसर कम मिलेंगे अपना इसका वेरिएंट चेंज करने में, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में और भी नेक्स्ट वेरिएंट और नए नए प्रॉब्लम ये वायरस खड़ा कर सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि WHO के द्वारा की गई हाल ही में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स एपिसोड के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।